हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैक डिज़ाइन की स्टिचिंग देखेंगे जो कि ऐसा दिखेगा। ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में 7 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को तकरीबन 1 इंच पे सिलाई कर देंगे। दोनों साइड को बराबर से नाप करके इसी तरह से सिल लेना है। कपड़ा सिलने के बाद अब अस्तर को भी उसी नाप से सिल देना है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कपड़े और अस्तर के बीच में पैड लगेगा, इसलिए अलग अलग सिलेंगे, कपड़े को भी और अस्तर को भी। इस तरह से रख के सबसे पहले उसका गला सिलेंगे। गला एकदम गोल में सिलना है। इसके बाद अस्तर और कपड़े को भी नीचे वाले जोड़ देने हैं। नीचे हम कोई पट्टी नहीं जोड़ेंगे, सीधे सिल के पलट देंगे। ये देखिए, पलटने पे नीचे एकदम फिनिशिंग आ जाएगी, पर गले में भी। गले की परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से सिलाई कर देंगे। इससे जितने भी कपड़े उठे होंगे या अस्तर उठे होंगे वो दब जाएगा। जैसा गले में सिलाई किया है उसी तरीके से थोड़ी सी दूरी पर जा कर के नीचे से भी सिलाई चला देंगे। ये 32 साइज का कप है। इसे बीच में मार्क कर देंगे चॉक से और इसे ऊपर अस्तर है, अस्तर के पॉइंट को कप के पॉइंट से मिलाते हुए हाथ से सिलाई कर देंगे। दूसरे पार्ट में भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे और ये ऐसा लगेगा। ब्लाउज़ के बैक अस्तर को कपड़े पे इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर चौक लगे निशान पे सिलाई कर देंगे।
अब इसे सिलाई के अंदर ही कैंची से इस तरह से काट लेना है। कट जाने के बाद इसे कैंची से थोड़ा सा कट करना है ताकि जब इसे हम पलटेंगे तो ये अच्छे से गोलाई में आ जाए। ये नेटवर्क चला गया। इसे दबाने के बाद इस पर सिलाई चला देनी है और चारों तरफ से कच्चा कर देना है। कच्चा करने के बाद जितने भी कपड़े हैं एक्स्ट्रा उसको काट के हटा देना है। अब जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हम लेस चढ़ाएंगे। लेस लगाने के बाद आधा मोड़ कर 3 उंगल चौड़ाई में और 4 उंगल लंबाई में निशान लगाकर उसे सिल देना है। आधे आधे इंच ले करके सिलाई करेंगे। अब नीचे से मोड़ कर कमर पट्टी पे सिलाई कर देंगे दोनों साइड पे। ये सिलकर ऐसा हो गया है। अब आगे के पार्ट और बैक के पार्ट के कंधे को आपस में मिला देंगे और इस पे सबसे पहले सीधा सिलाई करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। इससे क्या होता है कि रेशा खुलता नहीं है। देखिए सीधा सीधा सिलना है दोनों कंधों को। फिर इसे पलट देंगे, फिर इसे सिलेंगे। यहाँ मजबूत कर ले रहे हैं ताकि खुले नहीं। दोनों कंधों को इसी तरीके से जोड़ देना है। अभी जोड़ने के बाद साइड वाले पार्ट को भी सीधे कपड़े करके सिल देना है। सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे काट देंगे। फिर इसे उल्टा करके दोनों साइड से सिल लेंगे। यहाँ पे मैंने 12 इंच की कमर रखी है और 16 इंच का चेस्ट रखा है। इसके हिसाब से मैंने सिलाई कर दी है फिटिंग पे और साइड साइड पे डबल मार्जिन पे मैंने सिलाई कर दिया है। अब ये सिलने के बाद ऐसा दिखेगा। अब इसमें स्लीव लगना है और नीचे डोरी लगेगी। 3/4 की स्लीव है, इसके मोरी पे मैंने सिलाई कर दी है। अब इसे हाफ फोल्ड करके इस पर पट्टी जोड़ देंगे। इस तरीके से स्लीव पे बॉर्डर जोड़ेंगे।
दोनों स्लीव में बॉर्डर लग चुके हैं। 9 इंच की मोहरी है, इसलिए 4.5 इंच पे निशान करेंगे और एक सिलाई चला देंगे उस पे। ये हो गई ये सिलाई। अब इसे ब्लाउज में अटैच कर देंगे। इस पे डबल सिलाई चलाएंगे जिससे ये मजबूत रहेगा, और जहाँ तिरछी सिलाई हुई होगी वो बराबर आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब ब्लाउज बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।